भगवान की शक्तियाँ कहाँ छुपी हैं? एक बार देवताओं में चर्चा हो रही थी। चर्चा का विषय था मनुष्य की हर मनोकामनाओं को पूरा करने वाली गुप्त चमत्कारी शक्तियों को कहाँ छुपाया जाए। सभी देवताओं में इस पर बहुत वाद विवाद हुआ। एक देवता ने अपना मत रखा और कहा कि इसे हम एक जंगल की गुफा में रख देते हैं। दूसरे देवता ने उसे टोकते हुए कहा नहीं नहीं, हम इसे पर्वत की चोटी पर छिपा देंगे। उस देवता की बात ठीक पूरी भी नहीं हुई थी कि कोई कहने लगा, न तो हम इसे कहीं गुफा में छिपाएंगे और न ही इसे पर्वत की चोटी पर, हम इसे समुद्र की गहराइयों में छिपा देते हैं, यही स्थान इसके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। सबकी राय खत्म हो जाने के बाद एक बुद्धिमान देवता ने कहा, क्यों न हम मानव की चमत्कारिक शक्तियों को मानव मन की गहराइयों में छिपा दें। चूंकि बचपन से ही उसका मन इधर उधर दौड़ता रहता है, मनुष्य कभी कल्पना भी नहीं कर सकेगा कि ऐसी अद्भुत और विलक्षण शक्तियां उसके भीतर छिपी हो सकती हैं डंडा, और वह इन्हें बाह्य जगत में खोजता रहेगा। अतः इन बहुमूल्य शक्तियों को हम उसके मन की निचली तह में छिपा देंगे। बाकी सभी देवता भी इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए और ऐसा ही किया गया। मनुष्य के भीतर ही चमत्कारी शक्तियों का भंडार छुपा दिया गया। इसलिए कहा जाता है मानव मन में अद्भुत शक्तियां निहित हैं। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि मानव मन असीम ऊर्जा का कोष है। इंसान जो भी चाहे वो हासिल कर सकता है। मनुष्य के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। लेकिन बड़े दुख की बात है, उसे स्वयं ही विश्वास नहीं होता कि उसके भीतर इतनी शक्तियां विद्यमान हैं। अपने अंदर की शक्तियों को पहचानिए। उन्हें पर्वत, गुफा या समुद्र में मत ढूंढिए, बल्कि अपने अंदर खोजिए और अपनी शक्तियों को निखारिए। हथेलियों से अपनी आंखों को ढंक कर अंधकार होने का शिकायत मत कीजिए। आंखें खोलिए, अपने भीतर झांकिए और अपनी अपार शक्तियों का प्रयोग कर अपना हर एक सपना पूरा कर डालिए। इस जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देता है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उसकी इज्जत करते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम जप रहे हैं, तो उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दी। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु के कमर तक पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। मल्लाह ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, साधु ने उत्तर दिया। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने का आग्रह किया, वर्टिकल बार। पर साधु फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उनकी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर वहां से चला गया। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुंचे और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब तुम मुझे बचाने नहीं आए, ऐसा क्यों प्रभु? भगवान बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहला ग्रामीणों के रूप में, दूसरा नाव वाले के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में। किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए। मित्रों, इस जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देता है। इन अवसरों की प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि वे किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। वे एक दौड़ते हुआ घोड़े के समान होते हैं जो हमारे सामने से तेजी से गुजरते हैं। यदि हम उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं तो वे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, अन्यथा हमें बाद में पछताना ही पड़ता है। फ्रेंड्स, भगवान की शक्तियाँ कहाँ छुपी हैं की कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।